बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इस वीडियो के अंदर आपको ये बताना चाहता हूं कि इस्टेब्लिशमेंट के 3 खास पैगाम क्या थे और इमरान खान को क्या इस बारे में कहा गया है कि ये करो और ये कहा गया ये ना करो, और ये किसने दावा किया है, एस्टैब्लिशमेंट की बात किसने लीक की है, ये सबसे पहली बात करेंगे। फिर शहबाज गिल से मुतल्लिक बहुत बड़ी खबर है कि शहबाज गिल के लिए जेल के दरवाजे कैसे खुले हैं और जेल के दरवाजे खुलने के बाद वो बनी गाला कैसे पहुंचे हैं, ये बात कौन कर रहा है। और इस दौरान जितने खुफिया इदारे हैं, क्योंकि जब आपके ऊपर इतना बड़ा मुकदमा होता है तो उसके अंदर जाहिर बात है आपके ऊपर IB की सर्वेलेंस होती है, आपके ऊपर ISI की होती है, स्पेशल ब्रांच की होती है, बहुत ज़्यादा खुफिया इदारे भी होते हैं। चूंकि अदालत से अभी तक जमानत उनकी नहीं हुई थी तो उसके बावजूद कैसे अदालत से जेल से वो निकलने में कामयाब हुए, ये आज की बहुत बड़ी स्टोरी है। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, ये तमाम खबरें देने से पहले असल खबर की तरफ आते हैं ताकि इनकी थोड़ी परेशानी का सामान मैं आपके सामने ज़रूर रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि खान साहब के 9 हलकों के अंदर जो कागजात नामजदगी हैं वो हासिल करने के बाद जमा करवा दिए गए हैं। मर्दान में, 4 सदा में, पेशावर में, कुरम में, फैसलाबाद, ननकाना, मलीर, कुरंगी और कराची साउथ में। ये 9 के 9 हलके हैं जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन खुद इलेक्शन लड़ेंगे और ये एक नया रिकॉर्ड होगा। खान साहब इससे पहले 5 नशिस्तें बैक वक्त जीत चुके हैं, जो इटसेल्फ एक रिकॉर्ड है उनका। पाकिस्तान के अंदर जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद भुट्टो साहब ने 4 नशिस्तें जीती थी। अब खान साहब 9 की 9 जीत जाएं तो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे एशिया का ये रिकॉर्ड होगा। तो जाहिर बात है ये इस वक्त उनकी परेशानी है कि आखिर इमरान खान इस हद तक चले गए हैं तो होगा क्या। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि आप जानते हैं एक सहाफ़ी हैं सिरिल अल्मेडा। सिरिल अल्मेडा वो सहाफ़ी हैं जिनका नाम डॉन लीक्स के अंदर आया था, जिन्होंने डॉन अखबार के अंदर वो स्टोरी छापी थी जिसकी बुनियाद के ऊपर फिर नवाज शरीफ कहता कि हुकूमत, फिर मरियम नवाज की माफ़ी और फिर एक नोटिफिकेशन हुआ। DGISP आसिफ गफूर थे, फौज ने वो नोटिफिकेशन कबूल नहीं किया और नोटिफिकेशन इज रिजेक्टेड का एक ट्वीट आया था और परवेज रशीद की छुट्टी हुई थी, तारिक फातमी की छुट्टी हुई थी। ये सारे के सारे डॉन लीक्स वाले सहाफ़ी वो हैं। अब वो सिरिल अल्मेडा क्या कहते हैं? सिरिल अल्मेडा ने आज लिखा कि IK यानी इमरान खान इज इन ट्रबल बिकॉज द PTI स्वेप्ट पंजाब, इट इज द लिंक टू द वोटर द बॉयज फियर मोस्ट। उनके सिरिल अल्मेडा का कहना यह है कि इमरान खान को इस वक्त जो फंसाया जा रहा है, इमरान खान की जो मुश्किलात हैं उसकी वजह यह है कि उन्होंने पंजाब के अंदर एक लिहाज से क्लीन स्वीप किया है, 20 में से 15 नशिस्तें जीत के, और उनके मुताबिक इसका लिंक उस वोटर के साथ है। बॉयज से मुराद उनका इशारा इस्टेब्लिशमेंट की जानिब है। उनके ख्याल में जो पंजाब का वोटर है, इस्टेब्लिशमेंट सबसे ज्यादा उससे डरती है और इमरान खान चूंकि उनका कद काठ इतना बड़ा हो गया है और उनकी पहचान इतनी बड़ी हो गई है कि वो सारा मामला जो है उस वजह से परेशानी का है। और खान साहब ने आज चूंकि कुछ बड़े अहम मामलात के ऊपर तकरीर के हवाले से उनकी तकरीर के ऊपर बड़ी खास मेहनत की गई है और तकरीर जो हॉकी स्टेडियम में है वहां पे इमरान खान, असद उमर, फवाद चौधरी, शफकत महमूद जो थे, इन सब ने मिलकर खान साहब की तकरीर के जो चीदा चीदा निकात हैं, स्पीच उनकी फाइनल हो चुकी है। आज इन्होंने ये सारा कुछ किया जिसके अंदर तब्दीली, महंगाई, हुकूमती इंतकामी कार्रवाइयों और इंतखाबात के ऊपर फोकस है। फिर आप जानते हैं कि खान साहब के मुतालिक कहा जा चुका है कि आज उन्होंने इस बारे में ये सारा सिलसिला शुरू करना है। और फिर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उस वक्त तक खिताब नहीं हुआ, लेकिन आज हम शहबाज शरीफ के खिताब की खबर भी आई जी 9:15 बजे वो खिताब करेंगे। चूंकि मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैं उससे पहले रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसलिए शायद जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो शायद शहबाज शरीफ का खिताब हो चुका हो, या बाकी तो हम मामूल में उनका खिताब लेट ही देखते आए हैं। परेशानी इमरान खान की है, का इमरान खान से खौफ होता है, किसी ने कहा इमरान खान तो फिर होगा। अब इस सारी सूरत हाल के दौरान जो इस्टेब्लिशमेंट के खास पैगाम है वो मैं नहीं कह रहा, वो नवाज शरीफ के राइट हैंड और आजकल इस्टेब्लिशमेंट के सो कॉल्ड स्पोक्स पर्सन, मैं इस्टेब्लिशमेंट का उनको स्पोक्स पर्सन नहीं कह रहा, सो कॉल्ड जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने ये कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया है कि खान साहब हाथ से बाहर निकल गए हैं। और यह भी बताया गया है कि इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को बार बार समझाने की कोशिश की, जिसके बाद अब सूरत हाल यह है कि उनको
3 पैगामात भेजे गए हैं, जिसमें उनको रेंजर्स के हवाले से डराने धमकाने की कोशिश की गई है। जो मैंने आपको बताया था कि कहा जा रहा है कि आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर हाथ हौला रखें इलेक्शंस वाले मामलात के ऊपर। और ख़ास बात यह है कि उनके मुताबिक खान साहब ने जो फ़ौज के ऊपर तनकीद की है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेके, आर्मी चीफ का नाम लेके, तो वहाँ पे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पहले समझाने की कोशिश की गई, तो इसलिए अब ये फैसला किया गया। हालांकि इमरान खान ने जनरल बाजवा का नाम लेके कहीं पर भी तनकीद नहीं की, कोई भी ऐसा काम नहीं किया, लेकिन जिन्होंने किया उनके साथ बहुत सारे लोग कोई मुलाकातों के दावे और बहुत सारी बातें हो रही हैं। पता नहीं उसमें कितनी हकीकत है, कितना सच है और कितना झूठ है, जारी बात है उसके ऊपर कोई ना कोई कमेंट सरकारी आना चाहिए, मालूम होना चाहिए, जो बहुत सारे लोग इस वक्त क्लेम कर रहे हैं। अब ये नजम सेठी ने भी जो इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू के अंदर ये बातें वाजे की हैं और उनके मुताबिक अब फैसला किया गया खान साहब को रोकने का, रास्ता बंद करने का। ये पाकिस्तान के अंदर ही हो सकता है, ये किसी और मुल्क के अंदर ऐसी बातें जो हैं वो नहीं हो सकती कि कोई ये कहे कि एक मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह और साबिक वजीर आजम को इसलिए रोक लिया गया है या रोका जाएगा या उनको सबक सिखाया जाएगा, या फिर बहुत सारे वो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे, फेंटी लगाई जाएगी। फेंटी इसलिए लगाई जाएगी कि जी वो ऐसी बातें कर रहे हैं। अब जरा इस सारे सिनेरियो के दौरान एक और जो बात आपको बताने वाला हूं वो बता के फिर मैं उस खबर की, शहबाज गिल वाली खबर की तरफ आ जाऊंगा कि एक शख्सियत थी पंजाब के अंदर, उन्होंने बड़ा इनकी काम के लिए आसानी पैदा की और वो शख्सियत है दोस्त मजारी। आप जानते हैं जब वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब पहला हुआ था, जहां पे चौधरी परवेज लाई जख्मी शख्मी हुए थे या उनको वो किया गया था, तो उस दिन उन्होंने एक मुकदमा दर्ज करवाया था। अब चूंकि वो चौधरी परवेज लाई खुद भी वज़ीर आला बन चुके हैं, पुलिस उनके अंडर है, आज तो मोने सलाही की गाड़ी के अंदर आईजी पंजाब बैठे हुए थे जो मोने सलाही गाड़ी चला रहे थे। तो अब उन्होंने ये जो अता तारड़ के घर पुलिस गई है, जो नोटिस सर्व किया है, वो सारे का सारा मामला उस वक्त का है जी जब उस केस के अंदर, जिसका मतलब ये है कि अगर शहबाज ये अता तारड़ को और राना मशहूद के लिए पुलिस जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि जिन्होंने बहुत इनकी मदद की, दोस्त मजारी, उनकी भी बारी आने वाली है। और दोस्त मजारी के पास अब डिप्टी स्पीकरशिप भी नहीं है, अब वो उनको इम्यूनिटी भी हासिल नहीं है जिसपे वो कहे जी मुझे पुलिस ने क्यों बुलाया है या मैं पुलिस के सामने पेश नहीं होऊंगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने उनको तलब किया था, तो वो नहीं गए थे। लेकिन चूंकि वो एक मामला ऐसा था, उनकी पोजीशन उस वक्त ऐसी थी जिसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, तो इस बार शायद वो उस पोजीशन का फायदा उठाने के हवाले से नहीं होंगे। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि जनाब ये शहबाज गिल वाला मामला क्या है और शहबाज गिल किस तरह से बनी गाला से तक पहुंचे हैं, उनको जेल में से निकाला गया। आप जानते हैं कि वो इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी में नहीं है, बल्कि वो अडियाला जेल के अंदर हैं और अडियाला जेल जो है वो पंजाब हुकूमत की डोमेन के अंदर आती है। अब खान साहब के हवाले से बताने से पहले मैं आपको ये एक ट्वीट दिखाना चाहता हूं जो शकील अंजुम साहब ने किया है। मैं पढ़ के आपको सुना देता हूं, फिर अगली बात करते हैं। शकील अंजुम साहब हैं कौन, आपका ये जानना बहुत जरूरी है। शकील अंजुम साहब जी इस्लामाबाद के अंदर क्राइम कॉरेस्पॉन्डेंट हैं न्यूज़ इंटरनेशनल के, यानी जंग मीडिया ग्रुप से उनका ताल्लुक है। वो लिखते हैं जनाब, एक इत्तला के मुताबिक गुज़श्ता रात शहबाज गिल को अडियाला जेल से निकालकर बनी गाला लाया गया, जहां उनकी इमरान खान से तवील मुलाकात हुई। उन्हें फजर की अजानों से पहले वापस जेल मुंतकिल कर दिया गया। कहा यह जाता है कि यह मुलाकात इमरान खान की ख्वाहिश के ऊपर हुई है। अब उस पर फिर सवाल हो गया कि क्या हो गया। एक और बंदे ने सवाल किया, इसरार राजपूत ने, जो खुद भी इस हवाले से क्राइम रिपोर्टर हैं। उन्होंने कहा जी भला ये मुमकिन है कि जेल में ISI, MI, स्पेशल ब्रांच समेत दूसरे खुफिया इदारों की सख्त सर्विलेंस की कोई मुलजिम कैदी बाहर जा सके, फिर ऐसा कैदी जिसके ऊपर गद्दारी का मुकदमा हो, उन दफात के ऊपर हो, उसकी मूवमेंट कैसे हो सकती है। अब ये बुनियादी तौर पर एक माहौल बनाया जा रहा है जहाँ पे शहबाज गिल का कोई किया जा सके, कोर्ट मार्शल किया जा सके या उनको वहाँ पर उनके हवाले किया जा सके, क्योंकि इंसार अब्बासी ऐसे स्टोरीज ब्रेक कर चुके हैं। अब इस खबर के अंदर हकीकत कितनी है मैं आपको ये बता देता हूं। ये बात दुरुस्त है कि वो अडियाला जेल में है, ये बात दुरुस्त है कि वो पंजाब हुकूमत की कस्टडी में है, ये दुरुस्त है कि पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। लेकिन इन अकल के अंधों को कोई ये बात बताए कि खान साहब तो लाहौर में नहीं थे, खान साहब की तो चौधरी परवेज लाई से मुलाकात नहीं हुई, वो तो जमान पार्क के अंदर मौजूद नहीं थे, उन्होंने तो लाहौर में जलसा नहीं किया। तो कल खान साहब जब थे ही लाहौर के अंदर, तो रात को बनी गाला में मुलाकात कैसे हो गई? खान साहब उड़ के चले गए, वापस आ गए, यहाँ पे उन्होंने मेल मुलाकातें की हैं, सारा कुछ हुआ है। यानी वो बातें करें जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक हो, तो ये एक कहानी घड़ी जा रही है कि उनको बनी गाला पहुंचाया गया। ये वही कहानी है जिसके तहत बनी गाला के ऊपर आपने रेड करना है और ड्राइवर और ये और वो सारी बातें करनी, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक लड़ाने और उस तरह की एक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।